प्रोटीन पे प्रोटीन ले जा रहे हो लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, डाइट चार्ट लगा रहे हो लेकिन तो भी कोई फायदा नहीं हो रहा। सो हेलो गाइस, नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ आयुष अग्रवाल एंड आप देख रहे हो आपका अपना चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं डाइट के बारे में बात करूँगा एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं डाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से 95% पीपल जो स्टार्ट करते हैं जिमिंग एंड अपना लाइफस्टाइल को चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल में जाने की कोशिश करते हैं, उसमें से 95% पीपल फेल हो जाते हैं। क्यों, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एंड मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ 2 पॉइंट जब आप लोग गलती करते हो, बेसिक पॉइंट्स है, एंड कुछ 5 बेसिक पॉइंट जिसको आप लोग यूज़ करके आप लोग उसमें से अगर कुछ गलती करते हो तो उसको अगर आप लोग इम्प्रूव करोगे तो आपका डाइट एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा। डिटेल्ड वर्जन्स ऑफ डाइट बाद में आएगा, बेसिक पॉइंट्स है। क्योंकि देखिए मैं बहुत डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बता दूं एंड आप लोग बेसिक की गलती करते हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सो पहले बेसिक्स ठीक करो, फिर डिटेल में जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पहले 2 गलतियों के बारे में बात करते हैं, क्या गलतियाँ करते हो। सो फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे जो है कि आप लोग नॉलेज गेन नहीं करते हो, आप लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हो जो जिम ट्रेनर बोल दिया, जो डाइटिशियन बोल दिया। वो लोग गलत नहीं बता रहे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अगर नॉलेज नहीं लोगे तो आप हमेशा स्पून फीडिंग में रहोगे एंड हमेशा वो लोग सही गाइडेंस देगा ये पता नहीं है, या हमेशा आप ट्रेनर चेंज करोगे तो जो ट्रेनर मिलेगा वो आपको सही मिलेगा, ये भी कोई फिक्स नहीं है। सो ये आपको नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। एक टाइम पीरियड होता है कि ठीक है नॉलेज गेन कर लो, 1 महीना स्टार्ट किए जिम, ठीक है नई नॉलेज है, डाइट फॉलो करो, लेकिन 1 महीने में कुछ तो नॉलेज हो जाना चाहिए। क्योंकि आप बेसिक्स अगर डाइट्स का नहीं जानोगे तो आप लोग ही लॉस में रहोगे एंड आप लोग हमेशा स्पून फीडिंग के पीछे रहोगे। एंड कभी ऐसा मोमेंट आ गया कि आप लोग को नॉलेज नहीं है एंड डाइट आपका मिस हो रहा है। जैसे आप लोग कहीं टूर पे गए, बाहर ही फैमिली टूर पे जा रहे हो एंड 7 डेज 8 डेज का टूर है, तो आप लोग बोलेंगे ठीक है अब तो डाइट फॉलो नहीं होगा एंड मैं पूरा आउट डाइट चला जाता हूँ, जो मन करेगा वो खाऊंगा। वहीं पे आपका सारा जो इतना मेहनत होता है, इतना सालों का, इतना महीनों का या इतने दिनों का, वो सब बर्बाद हो जाता है। आप सोचते हो आप फैमिली के साथ बाहर हो, नॉर्मली टूर पे भी नहीं हो, लेकिन सोचते हो कि अभी डाइट फॉलो नहीं होगा तो जो मिलेगा वो खा लेंगे, यही सब में होता है। लेकिन अगर आपको डाइट का नॉलेज होगा, बेसिक्स का नॉलेज होगा, सो आप यहीं पे इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो सेकंड गलती के बारे में बात करूँगा कि सस्टेनेबल डाइट नहीं फॉलो करते हो आप लोग। डाइट को लाइफस्टाइल नहीं बनाने के पीछे सोचते हो आप लोग, सोचते हो कि डाइट से मेरे को शॉर्ट रिजल्ट मिलना, शॉर्ट रिजल्ट लेके क्या होगा, फिर वापस पुट ऑन कर लोगे। लेकिन अगर लॉन्ग गोल के ऊपर फोकस करोगे, आपको अगर हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, आपको साहिल खान बनना है, आपको अक्षय कुमार जैसा बनना है, आपको जॉन अब्राहम जैसा बनना है, आपको सोनू सूद जैसा बनना है, तो उसके लिए तो भाई लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप सोचोगे कि मैं 6 महीना फॉलो कर लिया, 1 साल फॉलो कर लिया, 2 साल फिर मैं था उसके बाद वापस नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाऊंगा। शॉर्ट पीरियड के हिसाब से सोचोगे तो गुरु भाई जो फेलियर दिलाओगे जिंदगी में, अगर सक्सीड करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो एंड हमेशा सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो डाइट ऐसा बनाओ जिसको आप लोग अपना लाइफस्टाइल के हिसाब से इंक्लूड कर सको एंड उसको फॉलो कर सको। आप लोग सोचोगे कि बहुत हैवी डाइट बना लिया और मेरे को तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन क्या आप लॉन्ग टर्म में फॉलो कर पाओगे? फिर वेट पुट ऑन करोगे, फिर बोलोगे कि कोई फायदा नहीं है, ये डाइट खराब है, कीटो खराब है एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग खराब है, या कोई इस टाइप का भी डाइट खराब है। कोई खराब नहीं होता, उसके पीछे नॉलेज होता है जो उसको आप सही कर सकते हो एंड उसको कैसे फॉलो करते हो, उसको कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। एंड चलिए अब हम लोग 5 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम लोग छोड़ेंगे तो हम लोग का डाइट नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा एंड हम लोग को इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा। सो फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने उधर बोला, यही सेम चीज़ है कि नॉलेज गेन करो। नॉलेज अगर आपका नॉलेज आपका बढ़ेगा, सो आप कभी ऑफ डाइट नहीं होगा। नींद में भी अगर आप सोच रहे हो कि मैं नींद में सपने में भी खा रहा हूँ तो उसमें भी ऑफ डाइट नहीं होगा, ये चीज़ समझ के रखो। आपके पास अगर कुछ ऑप्शन नहीं भी रहेगा तो भी आप ऑफ डाइट नहीं होगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड नॉलेज के हिसाब से स्टार्टिंग करने के लिए आपको बेसिकली ये समझना चाहिए कि कार्ब्स क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फाइबर क्या होता है, वाइटामिन क्या है, अलग अलग वाइटामिन के बारे में जानो, ABCDEF के हो गया, M हो गया, Z हो गया, इस सब के बारे में जानो कि इससे क्या क्या फ़ायदा होता है एंड हम लोग का बॉडी में क्या बेनिफिट्स है इसको लेके, ठीक है। एंड क्या क्या फूड में क्या क्या वाइटामिन मिलता है एंड किस किस फूड में प्रोटीन है, ये सब अगर नॉलेज गेन करोगे तो हमेशा प्लस में ही रहोगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं कि टेक स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। स्मॉल स्टेप एट अ टाइम का बोलने का मतलब क्या है कि वही चीज़ है कि सस्टेनेबल डाइट के में फोकस करो एंड एक बार में डाइट चेंज करना, पूरा तीनों टाइम का पूरा आपका फूड रूटीन, पूरा आपका ईटिंग साइकिल सब चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मेरे हिसाब से अगर मेरे लिए पूछोगे तो मेरे लिए इम्पॉसिबल होता है कि अगर मैं सोचूं कि आज तक मैं 10 साल से ये खा रहा हूँ कल से मैं एकदम पूरा रूटीन चेंज कर लूँ, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि
उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना भी तो उतना ही टफ है ना। सो आपका मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, बॉडी आपका प्रिपेयर्ड नहीं है, सबको प्रिपेयर करने में टाइम देना पड़ता है। वही चीज़ है, आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो एंड बिना प्रिपरेशन के बोल रहे कि आज एग्ज़ाम है। सो आप बोले कि ये क्या हो गया। कोई आपको खाना दे दे, रॉ खाना दे दे बिना प्रिपेयर किए, आप उसको बोल दो कि मेरे को अभी बना के दो, एंड उसके पास कुछ है नहीं, वो प्रिपेयर करने के लिए नहीं था। उसको जो शेफ़ होगा वो तो बोलेगा ना भाई कैसे होगा। ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि बॉडी को प्रिपेयर होने के लिए टाइम देना पड़ता है। एंड इसलिए मैं बोला स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। आप एक मील चेंज करो, कुछ टाइम तक उसको फॉलो करो, फिर सेकंड मील चेंज करो, फिर कुछ टाइम तक फॉलो करो, 2 मील चेंज हो गया, फिर थर्ड मील में चेंज करो, उसको फॉलो करो, फिर फोर्थ मील। एंड बेसिकली जितना मील लेते हो, बहुत सारे दिन 6 मील लेते हैं, बहुत सारे दिन 4 मील लेते हैं। एंड गेस 4 to 6 मील्स इज अ स्वीट स्पॉट। एंड चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। एंड मैं पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि डिटेल वर्जन जब तक आप लोग बेसिक्स नहीं ठीक करोगे, डिटेल में जानने में आपको कोई फायदा भी नहीं होगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। पहले जो मैं बोल रहा हूँ बेसिक्स को इम्प्रूव करते जाइए, एंड फिर डिटेल का भी वीडियोज़ आएगा। एंड प्लीज़ अगर भाई का वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आपका हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, एंड फ्रेंड्स को भी लाओ, एंड सब्सक्राइब भी करो। क्योंकि भाई जब तक सब्सक्राइबर्स नहीं होते ना तो मोटिवेशन मिलने में दिक्कत होता है। आई नो स्टार्टिंग है, लेकिन मेरा तो बोलना फ़र्ज़ है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट वीडियो में ही कोई ना कोई सब्सक्राइबर आ जाए। ये समझिए कि जितने सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर से मेरा मोटिवेशन इतना बढ़ेगा कि फिर मैं रोज़ वीडियो ला पाऊँगा ना। मेरे को भी टाइम देना पड़ता है, मैं सीए में हूँ, सॉरी अभी तक हूँ नहीं, लेकिन इन द प्रोसेस में हूँ। एंड मेरे लिए भी टफ होता है कि टाइम निकालना। एंड आप लोग से मोटिवेशन मिलेगा तो बहुत मोटिवेशन होता है, आपको नहीं समझ आएगा। कभी जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तब आपको अपना मेरा खुशी दिखेगा, जब मेरा 100 सब्सक्राइबर होगा तो भी आपको मैं अपना खुशी दिखाऊंगा। सो मेरा जब खुशी दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोग कहाँ पे थे, थर्ड पॉइंट पे आए। थर्ड पॉइंट हम लोग आते हैं कि शुगर आइटम्स को, जो प्रोसेस शुगर होता है उसको स्किप करना चाहिए। क्या होता है ना, प्रोसेस शुगर हम लोग का बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उससे हम लोग कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता है। आप लोग बोलेंगे कि अगर मेरे को कैलोरी सरप्लस भी जाना है तो भी वो आपका हेल्थ बेनिफिट कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रोसेस शुगर तो एकदम यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट टूथ हो तो हनी और जागरी यूज़ करो, उससे क्या होगा कि आप नेचुरल शुगर इंटेक करोगे, एंड जिससे आपका इंसुलिन भी स्पाइक नहीं होगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि शुगर से क्या होता है, जिसको अगर वेट लॉस करना है उसको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप शुगर स्किप करो, क्योंकि शुगर में बहुत कैलोरी कंटेंट रहता है। एंड अगर आप लोग प्रोसेस शुगर लेते हो तो वो बहुत जल्दी आपका, जो बोलते हैं ना हम लोग, नॉर्मल कार्ब्स रहता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब भी नहीं रहता है वो। तो अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं है एंड प्रोसेस शुगर कुछ फ़ायदा भी नहीं करता, आपका जो स्वीट टूथ है और बढ़ाता है। प्रोसेस शुगर एक टाइप का नशा है, एंड ये इसको जितना लोगे उतना नशा बढ़ता है। सो इसको लिमिट करो एंड ट्राई टू शिफ्ट टू नेचुरल शुगर। एंड उसके बाद उसको स्किप करने का भी कोशिश करो जितना कम हो सके। टी वी लेते हो तो ठीक है, उसमें डाल दिए, लेकिन स्किप करने की कोशिश करो, ठीक है। हम लोग फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं। फोर्थ पॉइंट हम लोग का है कि ट्राई टू अवॉइड पैकेज्ड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड शुगर वहाँ पे था, यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड है। चिप्स खाते हो, कुछ भी खाते हो पैकेट का प्रोसेस्ड फूड, उसको स्किप करो। क्या होगा ना कि आप लोग एक तो हेल्दी खाने का आदत हो जाएगा, क्योंकि अभी तक वही खा रहे हो एंड वही मज़ा आता है। आप लोग कभी किचन में घुसे नहीं हो, कभी शॉपिंग किए नहीं हो, कभी कुछ बनाए नहीं हो, कुछ बनाओ किचन में घुस के बनाओ, भाई बहुत टेस्टी बनता है। मैं कुक हूँ, मैं ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ वीडियोज़ डालने का, एंड बहुत टेस्टी बनता है किचन में भी। अगर आप सलाद भी खाओगे तो मैं कभी अपना सलाद बना के रेसिपी शेयर करूँगा, एंड बहुत टेस्टी बनता है। जो किचन का इंग्रेडिएंट है, हम लोग इंडियन मसाला में बहुत कुछ है। सो एंजॉय करो अपना मील को, पैक्ड फूड को थोड़ा सा अवॉइड करो। उससे क्या होगा कि आपका कैलोरी कंटेंट एक लिमिट में रहेगा। दूसरा चीज़, आप अगर होम मेड फूड खा रहे हो, नेचुरल मेड फूड खा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका न्यूट्रिएंट्स लेवल बहुत बढ़ जाता है। पैकेज फूड में न्यूट्रिएंट्स उतना नहीं रहता, लेकिन अगर आप सेम चीज़ अगर होम में बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, हाँ हम लोग लेते हैं कि फ्राइड पोटैटो चिप्स। अब क्या होता है कि पोटैटो चिप्स हम बाहर से पैकेज खाते हैं, एंड वो उसमें कुछ अच्छा नहीं होता। उसमें उन लोग का ऑयल भी जो लोग यूज़ करते हैं बहुत चीप क्वालिटी रहता है, एंड मल्टीपल यूजेस के बाद रहता है, जो हम लोग का बॉडी के लिए अल्टीमेटली ख़राब होता है, हम लोग का बॉडी को डिटोरिएट करता है। लेकिन जब हम लोग घर में बनाएंगे तो एक तो ऑयल अच्छा रहेगा, दूसरा चीज़ फ्रेश पोटैटो रहेगा, हाइजीन मेंटेन रहेगा, एंड उसमें भी अगर आप कुछ हर्ब्स डाल के बनाते हो, कुछ भी डालते हो, तो आपको बॉडी में बेनिफिट होता है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आता है। एंड फिफ्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं जल्दी से। फिफ्थ पॉइंट ये है कि
डाइट है, डाइट को लक्ष्मण रेखा मत बनाओ, डाइट को डाइट ही रखो, क्योंकि डाइट है, हम लोग इंसान है, वो खराब होगा ही। एंड कोई ना कोई मील मिस होगा, कोई ना कोई टाइम है कि आप लोग को प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ में अगर नॉलेज आप लोग गेन करोगे तो आपका कभी डाइट खराब नहीं होगा। एंड डाइट थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ होते रहता है, तो उसको ट्राई करो चेक में रखने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट चाहिए कुछ खाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी फैमिली के साथ हो तो बाहर कुछ खाओगे ही, बाहर जाओगे, एंजॉय करोगे, तो उसको मेंटेन करो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो गलती करते हो एंड इस चीज़ के बारे में कोई ठीक से डिस्कस नहीं करता मेरे हिसाब से, चीट डे का कॉन्सेप्ट छोड़ो भाई। चीट डे क्या होता है? पूरा पूरा दिन चीट खाओगे क्या? चीट डे वो नहीं होता है। आप लोग सोचते हैं कि मैं 6 दिन अच्छा करूँगा, 7वां दिन मैं पूरा दिन चीट डे खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, पिज्ज़ा खाऊंगा, तीनों मील उल्टा सीधा खाऊंगा। गलत कॉन्सेप्ट है। चीट मील का कॉन्सेप्ट होगा, चीट मील से भी बेटर चीट पोर्शन का कॉन्सेप्ट रखो। समझा रहा हूँ, वेट, मेरे को पता है ऐसे गया होगा, नहीं बता रहा हूँ, भागो नहीं। चीट डे का तो कॉन्सेप्ट हटा दो। चीट डे क्या है? पूरा दिन थोड़ी उल्टा सीधा खाना है, एक मील खाओ। जैसे मैं ये भी बोलता हूँ कि 6-7 दिन का ब्रेक, 6-7 दिन के बाद नहीं, 4-5 डेज में एक तो चीट मील ले लो, मैं खुद लेता हूँ, ठीक है। एंड चीट मील से क्या होगा कि आपका जो पूरा दिन का उल्टा सीधा कैलोरी की इंटेक था वो बच के आपका एक मील में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या इम्प्रूव होगा कि मैं क्या बोला, चीट पोर्शन लो। अब क्या होता है कि आप एक पोर्शन ऑफ फूड्स खाते हो, ठीक है। मान लीजिए आप एक फूड खा रहे हो, आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन है, सो एंड बर्गर खाने का भी मन था, ठीक है। एंड तो आप सोचे कि बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो आपका जो पूरा मील है खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको शिफ्ट कर लो, आप सोचते हो कि आपको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पीना है या सिर्फ बर्गर खाना है, एक चीज़ डिसाइड कर लो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स तो आप घर में नहीं बना सकते हो। कैसे? नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बना सकते, लेकिन कोई भी जूस बना सकते हो, कोई भी मसाला, नींबू पानी बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। उसको भी घर में ला सकते हो एंड घर में बना सकते हो, तो वो एक हेल्थियर ऑप्शन में चले गए आप, ठीक है। आपको वो भी, आपको कोल्ड ड्रिंक्स ही पीना है तो बर्गर घर में बना लो ना, ठीक है भाई। थोड़ा सा फ्राइड ही होगा ना, तो बाहर से तो बेटर ही रहेगा। घर में सीखो, कुक करो और घर का बनाओगे तो बहुत बेटर खाओगे, ये चीज़ ध्यान रखो। एंड हम लोग का 5 पॉइंट तो हो गया। एंड कुछ बातें और कर लेते हैं कि गाइस, शॉपिंग मीन्स फूड का शॉपिंग, किचन शॉपिंग थोड़ा सा ध्यान दिया करो। खुद करोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। एंड कुकिंग अगर आता है तो कुकिंग करो, कुकिंग सीखोगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा आपका बॉडी में क्या जा रहा है। एंड इस बारे में कभी और बात करेंगे अच्छे से। एंड एक चीज़ और, मैंने एक लाइन बोला था शुरू में, प्रोटीन पे प्रोटीन ले जा रहा हूँ। उसका एक मतलब था कि प्रोटीन ले लो, एंड प्रोटीन बहुत ज़रूरी है मसल रिकवरी के लिए। लेकिन प्रोटीन ज़रूरी है मसल रिकवरी के लिए। आपका मिल स्किप करके आपको क्या मिलता है? आप एक मिल खाते हो, उसमें प्रोटीन होना चाहिए। मसल मास पुट ऑन करना तो प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, बिना प्रोटीन के तो मसल आएगा नहीं। लेकिन आपको क्या करते हो कि सिर्फ प्रोटीन पाउडर पीते हो, पूरा मील स्किप करके सिर्फ प्रोटीन पाउडर लेते हो और सोचते हो कि आपका पूरा मील हो गया। गलत, क्योंकि एक मील खाते हो एंड उसमें सब कुछ आता है, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ आता है, न्यूट्रिएंट्स आता है। एंड सिर्फ प्रोटीन पाउडर पियोगे तो वो न्यूट्रिएंट्स मिसिंग हो जाता है, आपको प्रोटीन मिलता है, कार्ब्स और फैट्स भी नहीं मिलता है। वो भी अगर आपको कम करना हो तो ठीक है, लेकिन उसका भी ऑप्शन है। अगर आप ठीक से खाना, कुकिंग के बारे में नॉलेज लोगे तो वो सब सीख जाते हो। एंड जो न्यूट्रिएंट्स मिसिंग हो जाता है वो प्रोटीन पाउडर से आप फुलफिल नहीं कर पाते, तो फिर आप लोग टैबलेट्स खाते हो। एंड टैबलेट्स बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ टैबलेट्स ठीक है, विटामिन का टैबलेट ठीक है लेना चाहिए, फैट का टैबलेट ले तो ठीक है, लेकिन सब चीज़ का टैबलेट ये सब गलत होगा। सारा टाइम 4-4 टाइम टैबलेट ले लो बॉडी के लिए साइड इफेक्ट्स होगा हर एक दवाई। तो ये चीज़ ध्यान रखो। एंड प्रोटीन को प्रोटीन की तरह यूज़ करो, खाने की तरह यूज़ मत करो, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पे। प्लीज़ भूलना नहीं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपका भाई बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। चलो बाय।